उत्तर प्रदेश में एक 14 साल की लड़की। अब उसके परिवार वाले खेत में जाया करते थे। उसके बाद उसके मन में रहती थी कि मैं भी खेत में जाऊं। उसके बाद एक दिन अब उनके घर वाले जैसे ही खेत में गए हुए थे, तो फिर वो तैयार होती है और सज सवर के जैसे ही खेत में जाती है। उसके बाद अब रास्ते में, लेकिन उसी के परिवार का, अब उसका नाते में लगने वाला चाचा अब उसको वहीं पे मिलता है। उसके बाद जैसे ही वो मिलता है, अब फिर उसका रास्ता रोकता है और उसके साथ गलत हरकत करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लड़की अब उस चीज़ का विरोध करती है और उसके बाद जैसे ही विरोध करती है, लेकिन वो उसके साथ गलत काम करने के लिए अब उससे जोर जबरदस्ती करता है। लेकिन लड़की अब पूरा जोर विरोध करती है, लेकिन वो चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। उसके मुंह पे हाथ रख के उसका रेप करता रहता है, उसका बलात्कार करता है। उसके बाद उसके कपड़े फट जाते हैं और वो लड़की अब ये कहती है कि मैं मेरे परिवार वालों से तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी। उसके बाद अब उसको लगा कि कहीं ना कहीं इसने बताया तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। उसके बाद उसने अब पत्थर उठाता है और उस लड़की के जोर से सर में वार करता है। उसके बाद लड़की मर जाती है और उसको वहीं पर डाल करके वो फरार हो जाता है। लेकिन उसके बाद पुलिस जद्दोजहद करके अब उस तक पहुंच जाती है और फिर उसको पकड़ लेती है। लेकिन उससे पूछते कि आखिर तूने ऐसा क्या किया, क्योंकि तू अब इस लड़की का लगने वाला चाचा जो था। उसके बाद वो कहता है कि काफी खूबसूरत होती है और देखने में अच्छी थी, लेकिन मैं इसको पसंद करता था। उसके बाद अब फिर पुलिस इसको अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन जो आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अब एक 13 साल की लड़की अब चाचा का जो खेत में काम कर रहा था उसका खाना देने के लिए जाती है, लेकिन वापस नहीं आती। उसके बाद अब घर वालों को चिंता होती है, उसको ढूंढते हैं। तो आज की ये कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक जिला है भरतपुर, और इसी भरतपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। अब उसी गांव में अब एक परिवार रहता था, लेकिन वो परिवार अब किसानी करता था, अब वो खेती बाड़ी का काम करता था। उसके बाद अब घर में सुख शांति होती है और सभी ठीक ठाक रह रहे होते हैं। उसके बाद अब एक दिन, अब जैसे ही जो खेत में काम करने वाले काम करते हैं और जो वहां पे अब घर के काम होते हैं वो करने के लिए इधर उधर सभी चले जाते हैं। लेकिन अब जैसे ही खाना बनता है तो फिर अब जो खेत में काम करे उसका खाना पैक होता है। अब देने वाला वहां पे कोई नहीं होता। अब खेत में देने के लिए अब जो लड़की होती है 13 साल की, उसको बोलते हैं कि यहाँ पे अब जो खेत में तुम्हारे चाचा जी पानी दे रहे हैं उसके लिए खाना लेके जाओ। उसके बाद लड़की कहती कि किसी और को भेज दो, लेकिन वो अब कोई नहीं होता। अब इधर उधर सारे अपने काम करने के लिए गए हुए थे। उसके बाद अब वो लड़की अब खाना लेकर के अब फिर सीधा खेत में जाती है और खेत में जाने के बाद अब उसके चाचा से खाना देती है। अब उसके चाचा खाना खाते हैं, लेकिन लड़की वहीं पे बैठ जाती है और फिर बोलती है कि चाचा कितना टाइम और लगेगा ताकि मैं आपके साथ ही चल पड़ूं। लेकिन वो कहता है खाना खा करके कि मेरे को काफी टाइम लगेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो कहता है तुम यहाँ इतनी देर बैठकर आखिर क्या करोगी। उसके बाद वो सीधा उसको घर जाने के लिए बोलता है और फिर लड़की खाना खिला करके घर चली जाती है। लेकिन जैसे ही घर जाती है तो फिर अब घर पहुंचती नहीं है। उसके बाद अब घर नहीं पहुंचती तो घर वालों को चिंता होती है। अब जो उसके माँ और बाप होते हैं उनको जैसे ही टेंशन होती है, लेकिन जो बाहर गए हुए थे वो भी घर पे आ जाते हैं। उनको ही पता चलता है कि लड़की यहाँ पे नहीं है और खेत में गई थी। लेकिन खेत में जैसे उससे संपर्क साधते हैं और खेत में देखते हैं, लेकिन खेत में लड़की मिलती नहीं है। अब उसका लड़की का चाचा कहता है कि यहाँ से तो मैंने तभी उसको वापस भेज दिया था खाना खाने के बाद। उसके बाद जैसे इधर उधर देखते हैं, अब पूरा परिवार उसको ढूंढने में लग जाता है। लेकिन इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपने जान पहचान वालों के पास फोन करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन लड़की कहीं भी मिलती नहीं है। उसके बाद सारी जगह लड़की को देखते हैं, लेकिन लड़की का कहीं भी अता पता नहीं चलता। फिर हार थक के अब वो जैसे ही रास्ते से जा रहे थे, लेकिन तभी एक वहां पे गाड़ी खड़ी हुई थी। उसके बाद एक व्यक्ति उसके पास से निकलता है और जैसे ही परिवार वाला उस गाड़ी की तरफ देखता है तो देखने के बाद देखता है कि उसके अंदर अब उन्हीं की लड़की जो खाना लेकर के 13 साल की लड़की खेत में गई थी, अब उसी गाड़ी में अब बेहोशी की हालत में मिलती है। उसके बाद वहां से कुछ भागने की आवाजें आती हैं, लेकिन जैसे ही कुछ भागने की आवाज आती है तो फिर जैसे जोर से आवाज लगाता है। आवाज लगाने के बाद पूरा परिवार के आदमी अब वहां पे इकट्ठा होते हैं और गाड़ी में से उन लड़की को निकालते हैं। उसके बाद उसको मेडिकल लेके जाते हैं, लेकिन वहां पे उसको जैसे ही होश आता है
तो फिर परिवार वालों को अब जैसे ही वो लड़की बताती है और फिर वो परिवार वाले अब सारी बात बताते हैं। लेकिन जो बाकी परिवार वाले होते हैं उन्होंने देखा कि वहां पे उसी के गांव के 4 लड़के, जो कि 4 व्यक्ति होते हैं, वो वहां से गाड़ी के पास से अब कुछ दूरी पे होते हैं, वो भाग जाते हैं। लेकिन उन्हीं के गाड़ी में अब इनकी जो लड़की जो खेत में खाना देने के लिए गई थी बेहोशी की हालत में मिलती है। उसके बाद अब पुलिस में तहरीर देते हैं कि हमारी लड़की खेत में खाना देने के लिए गई थी और उसके बाद अब इन्होंने उसका अपहरण किया और उस गाड़ी में डाल करके उसके साथ बलात्कार किया, रेप किया। उसके बाद पुलिस अब जैसे ही ये बात सुनती है फिर उनकी FIR दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करके अब आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ तेज कर देती है और लड़की का मेडिकल परीक्षण कराती है। उसके बाद जैसे ही लड़की का मेडिकल परीक्षण करा करके आगे की जांच करती है। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच के बाद ही सच्चाई का पता चल पाएगा और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर रही है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।